उसके पीछे थोड़ा सा तर्क खुद को दीजिए, स्वयं को दीजिए, है ना। ओलंपिक मसाल देखिए आपने कभी, ओलंपिक खेल होते हैं तो एक खिलाड़ी क्या है, टॉर्च लेके चलता है, उसमें अग्नि जल रही होती है, तो इलेक्ट्रिक होती है वो। इसे जलाने की प्रथा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, इंपोर्टेंट है। फटाफट से आंसर करें, ध्वज पहली बार कब, 1920। टॉर्च मसाल पहली बार कब, ठीक है, अग्नि जलाई जाती है उसमें। अब ये नीदरलैंड का जो ओलंपिक है 1928 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमने पहला गोल्ड मेडल जीता था, हॉकी टीम ने, हमारी ने। भारत का पहला गोल्ड मेडल कब आया था, 1928 में। या मैं ये कहूँ भारत का पहला मेडल कब आया था, गोल्ड भी छोड़िए तो भी 1928 में आया, ठीक है, एक टीम के रूप में आया था। पहली बार मसाल मीनार के ऊपर जलाई गई थी, मीनार मतलब एक बिल्डिंग के ऊपर। आधुनिक मसाल जो हाथ वाली है 1936 में। 2024 के ओलंपिक में भारत के मसाल वाहक, देखिए हाथ में ये मसाल दिख रही है नीचे फोटो में, तो अभी कौन लेके गए थे, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना शूटिंग से, अभी आगे चल के बताएंगे। 2008 में ये पहले व्यक्ति थे बीजिंग ओलंपिक में जिन्होंने भारत के लिए इंडिविजुअली गोल्ड जीता। इंडिविजुअली मतलब अकेले के दम पर। भाई एक तो हॉकी टीम ने जीता, तो हॉकी में खिलाड़ी कितने होते हैं, 11, तो वो तो 11 लोगों के सहयोग से जीता गया है। एक व्यक्ति अकेला, तो अभिनव बिंद्रा वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अकेले गोल्ड मेडल जीता, अकेले गोल्ड मेडल जीता। वेरी गुड, बहुत शाबाश श्रुति सिंह। इस मसाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पहले यूनान के ओलंपिया में एक हेरा टेम्पल है, उसके सामने सूर्य की किरणों से जलाया जाता है, ठीक है, मतलब वो उसको ऐसे मैग्नीफाई करके लेंस से जलाते हैं। ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण, पहले ये टीवी पर नहीं आते थे, इनकी ब्रॉडकास्टिंग कब से शुरू हुई है, 1960 रोम ओलंपिक। टीवी पर ब्रॉडकास्टिंग, याद रख लेना, यही ओलंपिक है जिसमें हमारे मिल्खा सिंह जी गए थे और वो चौथे स्थान पर रह गए थे। उनको अपने पूरे जीवन भर यही दुख रहा था कि काश मैं आपका ओलंपिक में भारत के लिए मेडल ला पाता, अंतिम समय तक उनको ये दुख रहा था। क्योंकि जब हम डिजर्व करते हैं, कई बार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिलेक्शन डिजर्व करते होंगे, लेकिन कई कारणों की वजह से, कहा ऐसा तो नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ये तो, है ना, जो भी तैयारी करे उसका सिलेक्शन हो जाए, सब अच्छे स्टूडेंट भी हो जाए तब भी सबका नहीं होगा, जितने पद हैं उतना ही होगा, एक टीस रह जाती है। तो मिल्खा सिंह जी को वो टीस थी क्योंकि वो 1960 के रोम ओलंपिक में 4th प्लेस पर रहे थे, वो भी, पीटी उषा भी 4th पर, और मिल्खा सिंह भी कौन से प्लेस पर रहे थे, मिल्खा सिंह जी बताओ, तो वो भी 4th प्लेस पर रहे थे, ठीक है, और वो डिजर्व करते थे। उस टाइम 1958 में आपका जब हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो उन्होंने गोल्ड जीता था, जब भी 2 साल पहले, और उस समय की प्रतियोगिताओं में आसपास उनका गोल्ड था, यहाँ चूक गए थे वो। ओलंपिक मेडल, मेडल जानते हो, पदक, कितनी तरह के मेडल दिए जाते हैं ओलंपिक में, बताइए। आप कहेंगे भैया एक तो गोल्ड होता है, गोल्ड होता है, स्वर्ण पदक, एक आपका रजत पदक होता है यानी कि सिल्वर मेडल, और एक आपका कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल होता है। गोल्ड अर्थात स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, सिल्वर यानी कि आपका रजत पदक, और बी फॉर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक। तो ये 1904 में, 1904 में इनकी शुरुआत हुई थी, यानी कि 1896 में भी मेडल नहीं दिए गए थे, सिर्फ सर्टिफिकेट दिए गए थे। 1900 में भी क्या थे, सर्टिफिकेट दिए गए थे सिर्फ, और 1904 में ऐसा हुआ कि मेडल दिए गए। 3 तरह के मेडल होते हैं, ओके। ओलंपिक शुभंकर ग्रोनेबल, ओलंपिक शुभंकर पहली बार शुरुआत हुई, देखो कभी भी गेम में क्या होता है, एक मैस्कॉट होता है, और मैस्कॉट क्यों लाया जाता है, आप बताओ। ये दुनिया में देखते हैं कि भाई यार दुनिया में कोई ऐसा है कि जिसकी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान जाना चाहिए, मान के चलो कोई लुप्त प्राय प्रजाति है जो कि खत्म होने के कगार पर है, कि भाई हम सबको इसको बचाना चाहिए, तो कभी कभार क्या होता है, ऐसे कोई क्या बोलते हैं, मैस्कॉट बना देते हैं, ठीक है, मैस्कॉट बनाते हैं, उसको बोलते हैं शुभंकर, ताकि दुनिया की तरफ उसका ध्यान जाए। भाई गेम्स होंगे, लोगों में होगा, हर जगह होगा, हर जगह होगा, ठीक है। ओलंपिक शुभंकर 1968 मैक्सिको, 1968 मैक्सिको,